जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों को जैन दर्शन में अनादि काल से चतुर्थ काल में 24 ही होती है। इस वर्तमान में भगवान ऋषभनाथ से लेकर भगवान महावीर तक 24 ही हो गई है। आज हम वर्तमान महावीर स्वामी के शासन में जी रहे हैं। महावीर भगवान ने मानव समाज को, मानव जाति को 3 आधारशिलाएं दी हैं: दर्शन, ज्ञान और चारित्र। मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने के लिए ये 3 पातेय हैं। जीवन के अमृत कलश को स्थिर करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही टिपाई है। संपूर्ण धर्म का चिंतन और अध्यात्म को मात्र इन 3 कोहिनूर मणियों के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से हट करके जिनवानी में दूसरा कोई संदेश नहीं है, और न कोई संवाद है, और न कोई चिंतन है, और न कोई निष्कर्ष है। संपूर्ण जिनवानी का निष्कर्ष सार है वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। संपूर्ण जिनवानी का चिंतन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। जिनवानी में जो संवाद है वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। भव्य बंधुओं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र से हटकर कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये 3 अद्भुत मणियां प्राप्त कर ली है, उसके लिए महावीर भगवान कहेंगे कि जीवन और जगत की सारी संपदा उसको प्राप्त हो चुकी है। हम अपने शरीर को सजाने के लिए कानों में सोने के कुंडल पहनते हैं, नाक में हीरे की नथनी लगाई जाती है। तो कहते हैं महावीर स्वामी, शरीर को सजाने के लिए सुवर्ण के आभूषण पहने ना पहने कोई बात नहीं। नाक में हीरे की नथनी पहन ले अथवा नहीं पहन ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 3 आध्यात्मिक मणियां नहीं मिली तो मनुष्य का जीवन महामार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मोक्ष मार्ग का पथिक बनने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमारे जीवन के मूल्यों को हमें समझना पड़ेगा। इन मूल्यवान मणियों की कीमत को हमें जानना पड़ेगा। भव्य बंधुओं, मोक्ष मार्ग पर वही व्यक्ति चल पाता है जिन्होंने अपने जीवन के मूल्यों को समझ लिया है, जीवन का मूल्यांकन कर लिया है। नहीं तो ऐसे हम जी रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल होता है, वो वर्तुलाकार घूमता रहता है, उसी प्रकार इस संसार में वर्तुलाकार भव से घूम रहे हैं। कोल्हू का बैल जीवन भर क्यों ना घूम ले, जीवन भर क्यों ना चले, लेकिन जब विश्राम करने के लिए रुकता है तो वह अपने को वही पाता है जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ करनी थी।
हमारी भी जीवन शैली कुछ ऐसी ही है। हम वही के वही खड़े हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। 20 साल से पूजा करते हैं, 20 साल से पाठ करते हैं, 20 साल से गुरुओं से जुड़े हैं, उनकी भक्ति भी कर लेते हैं, लेकिन आखिर में पाते हैं वही के वही। हमारे जीवन में कोई प्रगति हुई ही नहीं है। तो वह धर्म करना बेकार है, समय की बर्बादी है। धर्म करने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में प्रगति हो, हमारे जीवन का विकास हो, हम एक एक कदम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाए, मोक्ष की ओर अब कदम बढ़ाते जाए, वही हमारा जीवन है। नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। भव्य बंधुओं, सीधे रास्ते पर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जरूर, लेकिन गोल गोल रास्ते से घूमते रहेंगे तो मात्र घूमना भर रह जाएगा, टहलना हो जाएगा। जिंदगी भर हम टहलते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, हम जब स्कूल में थे तो सैटरडे के दिन परेड होती थी और परेड 1 घंटा की चलती थी। उस परेड में लेफ्ट राइट करके हम कदम टाल करके घूमते थे, लेकिन आखिर में वही पाते थे। जिस प्रकार आर्मी में, मिलिट्री में एक सैनिक होता है, वो परेड करता है, एक ही मैदान में 5 घंटा परेड करता है, पर पहुंचता वही है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है। 20 साल से 25 साल से पूजा कर रहे हैं, वही के वही घूम रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म और धर्मात्मा का कदम है, वो हमेशा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। और रुक गया तो जीवन खराब होगा। जैसे रुका पानी है वो दुर्गंधि देता है, और बहता पानी है सृष्टि के लिए एक वरदान साबित होता है। उसी प्रकार हम वही के वही रुके हैं, जिंदगी भर वही करते हैं, और पूजा के अंत में क्या बोलते हैं? पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान। अरे पूजन विधि जानो नहीं, 40 साल के बाद भी यही शब्द का उच्चारण करता है, तो 40 साल तूने किया क्या? मात्र उस कोलू के बैल की तरह घूम रहा है। उस आर्मी में जो सैनिक है, मिलिट्री में जो सैनिक है, उस सिपाही है, उसी तरह मात्र परेड कर रहा है। तूने आज तक कुछ सीखा ही नहीं है। भव्य बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो लोग मोक्ष और निर्वाण तक की महान पावन यात्रा करना चाहते हैं, इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, क्रोधादि कषाय से निजात चाहते हैं, वे अपने जीवन में अपनाए गए इन नगण्य और तुच्छ मार्गों को दरकिनार करके महामार्ग और मोक्ष मार्ग पर अपना कदम बढ़ाते हैं। नहीं तो हमने तुच्छ मार्गों को अपना ही लिया है। सुबह उठो, नहाओ, नाश्ता करो, दुकान में जाओ, दिन भर ग्राहकों के साथ डील करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, शाम को सो जाओ। यही हमारी दैनंदिनी चल रही है। हमें महामार्ग पर चलना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है। तो आज सुबह चर्चा कर रहे थे कि आज के व्यक्ति को संसार के तुच्छ मार्गों को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए दिन में एक बार शमशान में होकर आना पड़ेगा। एक दिन मुझे यही आना है कि हमेशा याद रखने के लिए दुकान जाने के पहले शमशान जाया करो, तभी जाकर हमारा मोह घट जाएगा। नहीं तो हमारा मोह बढ़ता ही रहा। हम इस तुच्छ मार्गों को छोड़ नहीं रहे हैं। तुच्छ मार्गों को छोड़ करके महामार्ग, समीचीन मार्ग, मोक्ष मार्ग, इस पर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। और वह मार्ग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के साथ आत्मसात हो सकता है।
जिनका एकमात्र वही लक्ष्य है, मुक्ति का ही लक्ष्य है, वह व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम बहिरंग की प्रतिष्ठा में स्वयं की प्रतिष्ठा करना भूल जाते हैं। हमारे जीवन में कितने पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं देखी, हमारे पास द्रव्य था, उसका सदुपयोग करके हमने श्री जी की प्रतिष्ठापना कर दी, लेकिन स्वयं के स्वरूप की प्रतिष्ठा करना हम भूल गए हैं। एक प्रतिष्ठाचार्य अपने जीवन में 100 प्रतिष्ठाएं करता है, ज्यादा प्रतिष्ठाचार्य का पुण्य हो तो अपने जीवन में हजारों प्रतिष्ठाएं कर लेता है, लेकिन अपने जीवन को प्रतिष्ठित करना भूल जाता है। एक प्रतिष्ठाचार्य अपने जीवन में 100 पंचकल्याणक करके पाषाण को भगवान बना देते हैं, लेकिन अपने जीवन को भगवान बनाना भूल जाते हैं। भगवत सत्ता के मार्ग पर चलना भूल जाते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। भव्य बंधु, जिनका लक्ष्य आत्म सिद्धि का है, वो आत्मा के परम ऐश्वर्य को, परम वैभव को, परम सौंदर्य को पाने का सदोदित प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ भी चल रहा है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, लेकिन धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ में हम कमजोर हो जाते हैं। तो देखो भाइयों, हमने प्रतिष्ठा के सारे सूत्र कई और विषयों में बना दिए हैं। प्रतिष्ठा को हमने और वस्तुओं के संग्रह को माना है, किसी और स्थान को, किसी और व्यक्ति को, किसी और विषयों को हमने प्रतिष्ठा का स्थान माना है, लेकिन जो निज का विषय है उसको हमने समझा नहीं। जो निज आत्म का स्थान है उसको हमने जाना नहीं, अपने स्वरूप को हमने पहचाना नहीं, तो आप अपनी प्रतिष्ठा कैसे कर पाओगे सिद्धशिला पर? भव्य बंधु, स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए ही सत्य के सम्यक दृष्टा जिनवर देवों ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को मोक्ष का मार्ग बताया है। आज तक तो हमने दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन कई आचार्यों ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के साथ साथ तप को भी मोक्ष का मार्ग कहा है। कहते हैं नानम च दर्शनम चैव चारित्रम च तपोतः एस मग्गो की पन्नतो जिनवरीम वरदर्शिहिम। जिनेन्द्र देव ने कहा है नानम च दर्शनम चैव चरित्रम, ज्ञान, दर्शन और चारित्र तपोतः और उसके साथ तप। एस मग्गोति पन्नोति, यह मंजिल प्राप्त करने का मार्ग है। सीधा साधा गणित है कि मार्ग पर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिलेगी। हम उस मार्ग पर चलेंगे तो कभी न कभी हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। दर्शन, ज्ञान और चारित्र का नाम ही मार्ग है और इनकी समवेत साधना का नाम मार्ग है और मार्ग का फल मोक्ष है। भव्य बंधु, साधन के रूप में हमें रत्नत्रय की आराधना करनी चाहिए और साध्य के रूप में मोक्ष का और निर्वाण हमें प्राप्त हो जाएगा। साधन क्या है और साध्य क्या है, इसका हमें आकलन करना पड़ेगा। साधन दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन हमारा साध्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हमारा साध्य है। भगवान की पूजा, भक्ति, स्तवन, स्तुति, वंदना, ये सब साधन है
लेकिन हमारा साध्य मोक्ष होना चाहिए। लेकिन हमारा साध्य क्या है? आज वर्तमान में दर्शन, ज्ञान, चारित्र साधन है। भगवत भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना, भगवान की अर्चना, भगवान की पूजी, भगवान की आरती, ये सब साध्य तो साधन तो है, लेकिन हमारे साध्य बदल चुके हैं। हम पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना कर रहे हैं, हमारा साध्य है व्यापार की वृद्धि हो, घर को स्वर्ग बनाए, हमारे जीवन में इतना सुख मिले, इतना सुख मिले कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये हमारा साध्य हो गया। ये पूजा का साध्य इतना तुच्छ नहीं हो सकता है। श्रवण वंदना का साध्य तो मोक्ष होना चाहिए, इस संसार से मुक्ति होना चाहिए, कषायों का शमन होना चाहिए, मिथ्यात्व का वमन होना चाहिए और मुक्ति में रमण होना चाहिए। ये साध्य लेकर हम पूजा करेंगे तो हमें उस पूजा का आनंद मिलेगा। नहीं तो इधर प्रवचन भी सुन रहे हैं और इधर सुहा भी कर रहे हैं, इधर प्रवचन भी सुन रहे हैं, इधर माला भी फेर रहे हैं, इधर प्रवचन भी सुन रहे हैं और जिनवानी खोलकर भी बैठे हैं। कोई भी काम सफल नहीं है। रेणु आंटी, माने हम पूजा करते हैं और उसी समय प्रवचन भी सुनते हैं, दोनों काम बेकार हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो षोडश कारण भावनाएं कही है, उसमें एक प्रवचन भक्ति भी कहा है और वह प्रवचन की भक्ति हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती है। लेकिन प्रवचन सुनते हुए भी हम अन्य कार्य करते हैं तो प्रवचन की भक्ति बचती नहीं है, वो प्रवचन का अनादर हो गया, अविनय हो गया। और प्रवचन वही है जो प्रकृष्ट वचन है, साध्य सिद्धि के लिए मार्गदर्शन युक्त शब्द होते हैं, उसको प्रवचन कहते हैं। नहीं तो नेता लोग तो भाषण करते ही है। अभी अभी किसी ने कहा था नेता लोगों का कभी प्रवचन नहीं होता है और साधु संतों का कभी भाषण नहीं होता है। भाषण में कोई सच्चाई नहीं होती, कोई अच्छाई नहीं होती, लेकिन प्रवचन में सच्चाई भी होती है, अच्छाई भी होती है और जीवन को उज्जवल बनाने का मार्गदर्शन भी होता है, वह प्रवचन होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है जो हमारे साध्य बदल चुके हैं, उस साध्य को सही पहचान करके वही साध्य हमारे जीवन में रखे जो आत्म कल्याण का निमित्त बने। भगवान की भक्ति है, भगवान की स्तुति है, भगवान की वंदना है, भगवान की पूजा है, वो हमारे निगति निकाचित कर्मों को भी नष्ट करने में समर्थ है। कल शाम को भक्तांबर जी का क्लास चल रहा था और उसमें आचार्य महाराज जी ने काव्य दिया था। उसमें क्या कहा था? तब संतवीर भव संतति सन्निबद्धम, हे भगवान आपकी भक्ति करने से भव में मैंने जो पाप संग्रह कर दिया है, पाप कर्म संग्रहित कर दिया है, एक क्षण में आपकी भक्ति करने से नष्ट हुआ करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अमावस्या रात्रि का अंधकार छिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार पाप कर्म छिन्न भिन्न होते हैं मात्र आपकी भक्ति से। इतनी भक्ति की महिमा है। भव्य बंधु, निधत्ति कर्म और निकाचित कर्म होते हैं, उसमें उत्कर्षण, उदीर्णा, अपकर्षण, संक्रमण कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसे कठिन बंधन भी टूट जाया करते हैं। आचार्य भगवान कहते, वीर सिंह स्वामी दौला ग्रंथ 6 नंबर की पुस्तक में कहते हैं, भगवान की भक्ति करने से मिथ्यात्वादी कर्म क्षीण हुआ करते हैं, नष्ट हुआ करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति का लक्ष्य हमें साध्य मोक्ष प्राप्ति का रखकर भक्ति करना चाहिए। आज का व्यक्ति धनिक को देखकर धनिक होना चाहता है, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर होना चाहता है, इंजीनियर को देखकर इंजीनियर होना चाहता है, लेकिन आज का व्यक्ति भगवान को देखकर भगवान नहीं होना चाहता है, गुरुओं को देखकर गुरु नहीं होना
बड़ी दुख की बात है। भव्य बंधु, साधना का मार्ग दर्शन, ज्ञान और चारित्र के समेत होता है और उस सम्यक दर्शन चारित्र का फल मोक्ष होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं उस मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास तो करना है। हमारे प्रयास चल भी रहे हैं लेकिन हम पहुंच नहीं रहे। क्यों? हमारे प्रयास कुनकुने प्रयास है। क्या बोलते हैं? गुनगुना पानी गर्म करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? कुनकुना बोलते हैं ना। गुनगुना पानी हल्का गर्म करते हैं, ऐसे हमारे प्रयास भी हल्के चल रहे हैं और इन प्रयासों से हम कहीं पहुंचने नहीं वाले हैं। यदि गुनगुना पानी गर्म किया जाता है तो पानी की भाप नहीं बनती है। पानी की भाप करने के लिए, पानी की भाप बनाने के लिए उसको 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर पानी की भाप बनेगी। उसी प्रकार गुनगुने कुनकुने धर्म के प्रयास करके हम अपने कर्म रूपी पानी की भाप नहीं बना सकते हैं। कर्म रूपी पानी की भाप बना करके पानी को सोखना है, सुखाना है तो हमें प्रयास कठिन करना पड़ेगा। अति से कठोर प्रयास करना पड़ेगा, कठोर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर कर्मों की भाप बन जाएगी। तो भव्य बंधु, मार्ग है मोक्ष का, महामार्ग है। उस पर चलने के लिए गुणगुने प्रयास और गुणगुने पुरुषार्थ का परिणाम हाथ लगने वाला नहीं है। पुरुषार्थ हमारे इतने अच्छे होने चाहिए कि उन पुरुषार्थों के माध्यम से साध्य की सिद्धि हो जाए। ध्यान से सुन लेना, अधूरे प्रयास तो अधूरे परिणाम तक ही हमें पहुंचा देते हैं। हम हमेशा अधूरे पुरुषार्थ और अधूरे प्रयास करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं कर दिया, व्रत ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग दे दो, बाहर की छूट कर दो, अधूरा प्रयास है हमारा। भगवान की पूजा करने का नियम दे दो, लेकिन हफ्ते में एक दिन का अधूरा प्रयास है हमारा। जैसे हफ्ते में एक दिन पूजा अभिषेक करने का संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार हफ्ते में एक दिन दुकान खोलने का संकल्प करो। अभी कोरोना के काल में प्रशासन ने गाइडलाइंस बनाई है, शाम को रात में 8 बजे दुकान बंद करने का GR निकाल दिया है। लेकिन हम 8 बजे दुकान बंद करते कि 8:30 बजे करते कि 9 बजे करते हैं? दुकान का टाइम हम बढ़ा देते हैं। 8 बजे खोलने का समय तो 6 बजे जाकर दुकान खोलेगा और प्रवचन का समय 7:45 बजे का है तो 8:15 बजे पहुंचेगा। क्यों वीरेंद्र भाई? यह हमारा प्रयास है, गुनगुना प्रयास है। ऐसे प्रयास करने से सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। जैसे प्रयास हमें करना चाहिए जो महावीर भगवंतों ने किया था, समग्र पुरुषार्थ है, वो समग्रता को देता है। ध्यान से सुन लेना, गुनगुने प्रयास है, अधूरे प्रयास है, वो अधूरे परिणाम तक ही हमें पहुंचा देते हैं। और समग्र पुरुषार्थ, समग्र प्रयास हमें समग्रता का प्रकाश करता है हमारे जीवन में। तो भव्य बंधुओं, महावीर भगवंतों ने त्रिकोणात्मक ज्यामिति संसार को दी है। जब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है, वो त्रिकोण के अस्तित्व नहीं ले सकती, तो फिर महावीर भगवान का यह मार्ग अस्तित्ववान कैसे हो सकता है? भव्य बंधु, मार्ग तो सीधा है, सपाट है, सरस है, शीतल छाव भरा है। फिर भी इतने सरल और सरस मार्ग में हम उस कोल्लू की बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। सरल मार्गों को हम कठिन बना रहे हैं। भव्य बंधु, घर गृहस्थी को सजाना संवारना कठिन है कि दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग पर चलना कठिन है? जवाब देना, कौन सा कठिन है? घर गृहस्थी सजाना कठिन है, फिर भी ऐसे कठिन कार्य हम कर रहे हैं और सरल सरल सहज मार्ग को हम
कठिन समझ करके उसी संसार में कीड़े की तरह रेंग रहे हैं। आदत लगी है कीड़े की तरह रेंगना। उस नाली से तो बाहर निकलो। एक कीड़ा है, नाली में पैदा होता है, नाली में रेंगता है, नाली में मर जाता है। और एक कीड़ा होता है, तत्तु नाम की वनस्पति होती है, उसके पत्ते में रहता है और उसके पत्ते में रह करके अपने शरीर से वो रेशम तैयार कर लेता है। तत्तु का पत्ता खा करके रेशम का निर्माण करने वाला एक कीड़ा है और एक कीड़ा कीड़े में रेंग रहा है। हम कौन से कीड़े हैं? हम उस नाली के कीड़े की तरह संसार की नाली में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। कभी कभार निकलते भी हैं। जैसे अभी सुबह सुबह 1 घंटा पूजन करने के लिए आ गए। भगवान की पूजन करना माने गंगा में स्नान करने से भी पवित्र है। हिंदू धर्म में मानते हैं गंगा में स्नान करने से पवित्र होता है, लेकिन भगवान की भक्ति, पूजा, वंदना, स्तवन करना ये गंगा स्नान से भी पवित्र है। 1 घंटा गंगा स्नान कर लेते हैं और पुनः घर गृहस्थी के नाली में जाकर डुबकियां लगा लेते हैं। उस कीड़े की तरह हमें डुबकियां लगाने की आदत लगी है। किसी कारणवश वो नाली का कीड़ा ऊपर आता है, लेकिन पुनः वो नाली में अपना मुंह दबा लेता है, अपनी नाली में पुनः फंस जाता है। तो हमारी स्थिति, हमारी अवस्था क्या हो चुकी है समझ लेना। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सरल सीधा सपाट सुरभित शीतल छाया भरा मार्ग है, फिर भी हम उसमें कोल्हू की बैल की यात्रा करते हैं और कोल्हू की बैल की तरह यात्रा करके हम कहीं भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम केवल अपनी आंखें और आंखों पर बांधी हुई पट्टी है, उस पट्टी को लेकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, दिन भर यात्रा करते हैं, लेकिन पट्टी जब आपकी खोलते हैं तो वही क्रोध के दावानल में 30 साल हमने बिताए थे, 40 साल हमने बिताए थे, आज भी क्रोध के दावानल में हमारा जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। वही काम की आग में हम झुलस रहे हैं। वही काम की आग है, वो हमें झुलसा रही है। वही हम तृष्णातुर हैं, तृष्णा के आगे हम अपने घुटने टेक रहे हैं। ये सब कोल्हू के बैल की तरह हमारी यात्रा है। जीने का नाम और जीने के नाम पर हम 40 साल जी लेते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं है। क्योंकि जिन मंजिलों को हमने अपनी मंजिल मान रखा है, वे कहीं भी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि असली मंजिल के नजदीक पहुंचकर भी उससे दूर ही आदमी रह रहा है। मनुष्य पर्याय में हम असली मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य, हमारा दृष्टि लक्ष्य धन को कमाना रखा है। विषयों के भोग में लिप्त रहना हमारे जीवन का लक्ष्य रखा है। ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। अरे जीवन मिला है तो ऐसा जियो, ऐसा जियो तो दूसरे का जीवन भी सुगंधित और सुरभित कर सके, दूसरे का जीवन भी प्रकाशित कर सके। ऐसा जीवन हमें जीना है। ऐसा जीवन क्या जीना जो कीड़े की तरह जिंदगी भर हम रेंगते रहे। भव्य बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कोल्हू के बैल की यात्रा वो वर्तुलाकार चलती है। अपने चित्त की अवस्था पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, उसी कारण से, क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा भी वर्तुलाकार चल रही है। हम प्रार्थना भी कर लेंगे, ऊपर ऊपर भाषा भी बोल देंगे, लेकिन किसी के
हृदय में परमात्मा का निवास नहीं हो रहा है, जोर जोर से भगवान की भक्ति कर रहा है, जोर जोर से भगवान का नामस्मरण कर रहा है, लेकिन अंतर हृदय में जब देखते हैं तो परमात्मा का निवास ही नहीं है वहां। अपने स्वयं के हृदय में जब तक परमात्मा के स्फुल्लिंग प्रकट नहीं होते हैं तब तक हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति, हमारा वंदना ऊपर ऊपर का रह जाता है। रोज हम वही प्रार्थना दोहराते हैं, सारे जीव, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। कौन सी प्रार्थना दोहराते हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये हम प्रार्थनाएं रोज दोहराते हैं। आप आज अपने हृदय पर हाथ रख करके ईमानदारी से सोचना, ईमानदारी से कहना कि कितने लोगों के साथ आपने मित्रता की है और मित्रता की आड़ में कितने लोगों के साथ शत्रुता का नाता, शत्रुता का रिश्ता निभाया है। मित्रता के नाम पर कितने लोगों के साथ हमने दुश्मनी की गांठ बांध ली है, ये हमें सोचना अनिवार्य है। जो ज्यादा मित्रता होती है, एक शब्द हमारे विरोध में जब बोलता है तो हमारी मित्रता एक क्षण में दुश्मनी में बदल जाती है। भव्य बंधुओं, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर आते हैं और समझ लेते हैं कि मूर्ति भगवान की है और भगवान के सामने भाव विवल हो जाते हैं और भगवान को हम दोस्त समझ लेते हैं। भगवान को दोस्त समझकर भगवान की भक्ति करते समय करते हैं, ऐसे हाथ नचाते हैं माने भगवान को हम चिढ़ा रहे हैं। ऐसे हाथ नचाने से क्या हुआ? ऐसे भाव विवल होने से क्या हुआ? जब तक हृदय में भक्ति का संचार नहीं होता है तो बाहर का नाच गाना करना बेकार है मेरे भाइयों। हम भक्ति करते बोलते हैं जिनको अपना माना, और थोड़ा हाथ ऊंचा कर देगा तो आकाश को स्पर्श कर देगा, सूरज चांद को मुट्ठी में पकड़ लेगा, इतना भाव विवल होता है। जिनको अपना माना उनसे दुख पाया, इतना फैला देता है जितना परिंदा भी पंख नहीं फैलाता, इतना फैला देता है, अथवा किसी के बगल में मुंह में थप्पड़ भी लग सकता है, इतना फैला देता है। क्या पूजा का औचित्य है यह पता नहीं है, मात्र भाव विवल हो गया है। ऐसी पूजा में भाव विवल हो जाने से क्या फायदा है? हम परमात्मा के मंदिर में आकर या भाव विवल हो जाते हैं, इतना हाथ फैला देते हैं और वही दुकान में जाकर रोज की मिलावट कर देते हैं। यहां भाव विवल हुआ था, उतना भाव विवल दुकान में बैठकर हो जाता तो वही भी हमारा भगवान हमें मिल जाता। भगवान कहाँ है? मंदिरों में नहीं, भगवान तीर्थ स्थानों में नहीं, भगवान नदी में नहीं, भगवान शिखर के चोटी पर नहीं, भगवान तो हर जगह है। भगवान का वास हर कंकड़ में है, हर कंकड़ में शंकर बनने की योग्यता है, हर जगह भगवान है। लेकिन भगवान की खोज हम मंदिरों में करते हैं और दुकान में भूल जाते हैं। तो भगवान हमारे दुकान में भी है, वहां की मिलावट रुक जाती तो समझना कि यहाँ की भाव विवलता आपकी सही थी। यहाँ मंदिरों में भाव विवल हो जाता है और दफ्तर में जाकर के, ऑफिस में जाकर के रिश्वतखोरी करता है, उस समय मंदिर के भाव कहां चले जाते हैं? ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए। उस समय हमारा समर्पण कहां जाता है? उस समय वह भाव विवलता कहां जाती है? कहां वो भाव विवलता तिरोहित हो जाती है? ये हमें समझना चाहिए। मनुष्य के मन में भ्रांति है कि परमात्मा मात्र केवल मंदिर में रहते हैं, लेकिन या तो इस धरती पर परमात्मा नहीं है और यदि है तो सर्वव्यापी भगवान है, यह भूल जाते हैं। भव्य बंधु, भगवान सर्वव्यापी है। यदि वो मंदिर में है, तीर्थ स्थान में है, तो दुकान में भी है। भव्य बंधु, दुकान में भगवान ना आए इसलिए आज
मंदिर के दरवाजे 11 बजे बंद हो जाते हैं। एक बार का प्रसंग है, कथा काल्पनिक है, काल्पनिक कथा को काल्पनिक समझ लेना, सच्चाई मत समझ लेना, लेकिन उसमें सार है उसको ग्रहण कर लेना। एक बार मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, किवाड़ बंद हो गए। सुबह हम 1 आध घंटा मंदिर में आते, पुनः 23 घंटा के लिए छुट्टी कर देते। उसी प्रकार दरवाजे बंद हो गए और गलती से भरत की नजरअंदाजी के कारण साइड का दरवाजा खुला छूटा तो भगवान बैठे दिन भर थक गए और भगवान मंदिर से बाहर निकल गए और मंदिर से बाहर निकाल करके दुकान के सामने जाकर बीच चौखट में खड़े हो गए, चौराहे में खड़े हो गए। तब मंदिर के भगवान बीच चौराहे में खड़े हुए हैं तो आप दुकान में मिलावट कर सकता है? भगवान देख रहा है। आप रिश्वतखोरी कर सकता है? नहीं कर सकता, भगवान देख रहे हैं। तो अब व्यापार यूनियन होता है, यूनियन का मीटिंग हो गया और मीटिंग में सोचा कि अब भगवान आए, कैसे भी मना लेना, इनको जाकर के मंदिर में विराजित कर देना। तो भगवान को बोल दे कि भगवान जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपका स्थान ये नहीं है, ये गंदगी है, इसमें आप क्यों आए? आपका तो पवित्र स्थान मंदिर है, वहां जाकर आप विराजित हो जाओ, यहाँ क्यों आए हैं? तो भगवान बोले कि हम बैठे बैठे मंदिर में थक गए थे भाई, कितना अकेला बैठेंगे, हाथ पर हाथ रख करके, आंख बंद करके कितना बैठेंगे, थक चुके थे, इसलिए आपको देखने, आपसे मिलने आ गए हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग कहता है आप मिलने आए हैं लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि आपके सामने कुछ गंदा काम नहीं कर सकते, आप चलो मंदिर। तो मान ही नहीं भगवान। तो सबने अपने ताकत का प्रयोग कर दिया और भगवान को उठाकर मंदिर में रख दिया और मंदिर को इतने बड़े ताले लगा दिए और भरत को वार्निंग दी, भरत 11 बजे के बाद पुनः अगर दरवाजा खुला छूटा तो तेरा पता गिरडी में है, समझ लेना। तब से भगवान के मंदिर में ताले पड़ गए हैं, क्योंकि हमने मात्र भगवान को मंदिर में समझ लिया है कि मंदिर में भगवान नहीं, भगवान तो सर्वव्यापी है। भगवान 3 लोक के सारे चराचर के वस्तुओं को भूत भविष्य वर्तमान काल के साथ युगपत जानते हैं। इसका मतलब हम यहाँ भाग्यवान हो रहे हैं और मंदिर घर में जाकर, दुकान में जाकर मिलावट कर रहे हैं, वो भी भगवान देख रहे हैं। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, भगवान तो सभी को देखते हैं, खुद से और खुदा से कुछ भी छुपता नहीं है भाइयों, भगवान तो आपको देख ही रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। हम लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जो त्रिलोक के ज्ञाता है, त्रिलोक दृष्टा है, इनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। उनकी आंखों से हम कैसे छुप पाएंगे? वो तो रोम रोम को देखते हैं, डाल डाल को, पात पात को, रोम रोम को देख रहे हैं। उनसे बचना बहुत मुश्किल है भाइयों। तो अपने जीवन में हम जो कोल्हू के बैल की तरह वर्तुलाकार यात्रा कर लेते हैं, अपने चित्त की अवस्था पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो सबको देखने वाला है उस सत्य के सम्यक दृष्टा पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है। आदमी केवल बाहर का दिखावा धर्म करता है, बाहर ईमानदार और बाहर प्रामाणिक हो जाता है, प्रामाणिक कहलाता है, 2-4 अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ देता है, लेकिन अंतर मन के विषय विकार को, ग्राम कोदाली कषायों को, ममकारों को, अहंकारों को वैसे के वैसे बनाए रखता है। इसलिए तो कबीर ने कहा है एक जगह, केसन कहा बिगाड़ियो जो मुंडो सो बार, केसन कहा बिगाड़ियो जो मुंडो सो बार, मन को क्यों नहीं मुंडिए जाने विषय विकार। 100 बार हमें सिर का मुंडन कर लिए, बाल को सवार दिए, 100 बार सिर का मुंडन भी कर लिए, लेकिन मन का मुंडन नहीं किए। उसमें जामे विषय विकार उसमें छुपे हुए हैं, उस मन का मुंडन आज तक क्यों नहीं कर पाए? मूलाचार ग्रंथराज में वट्टकेर आचार्य ने कहा है 10 प्रकार का मुंडन। सिर का मुंडन करने से फायदा नहीं है,
महाराज तो फिर आप ये सोच क्यों करते हैं? ऐसे सिर का मुंडन करने से 3 लाभ होते हैं। सिर मुंडाए 3 लाभ, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। 3 लाभ है। सिर की खाज भी मिट जाती है, खाने को लड्डू मिलते हैं, और दुनिया क्या कहते हैं? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। तो मूलाचार ग्रंथ ने मात्र सिर मुंडन को महत्व नहीं दिया है, वह 10 प्रकार का मुंडन कहा है। सबसे पहले पंचेंद्रियों का मुंडन करो, माने पंचेंद्रिय के विषयों को रोको। इसलिए पंचेंद्रिय मुंडन के साथ साथ साधुओं के 28 मूल गुणों में पंच इंद्रिय निरोध भी कहा है। पंचेंद्रिय का मुंडन करो, मन वचन काय का मुंडन करो, माने मन वचन की जो बाह्य प्रवृत्ति है उसको रोक करके अंतर्मुख कर लेना। और हस्त मुंडन, पाय मुंडन, माने हाथ तोड़ना नहीं है, पैर तोड़ना नहीं है, हाथ से जो गलत कार्य करते हैं उसको रोकना है। पैर से गलत दिशा में जाते हैं उसको रोकना है। इस पैर से मदिरालय में जाते हैं, उस पैर से मदिरालय को छोड़ करके 2 कदम चल के मंदिर में पहुंचना चाहिए। देखो आज लोगों का कितना दुर्भाग्य है, गंगा किनारे बैठकर भी प्यासे रहते हैं। कोई व्यक्ति गंगा किनारे बैठा हुआ प्यासा रहा, 15 दिन से पानी नहीं पिया, तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मूर्ख ही कहलाएगा। गंगा किनारे बैठकर भी प्यासा रहता है आदमी, उसी प्रकार से मंदिर के बगल में रहकर भी भगवान की पूजा, भक्ति, अर्चना, वंदना से जो वंचित रहता है उसको हम ज्ञानी कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? क्या कहेंगे? कई लोग सोचते हैं कि महाराज प्रवचन को लाइव चलाएंगे तो अच्छा है, नींद में ही सुन लेंगे। अरे मूर्खो, प्रवचन की भक्ति है, वह मार्ग प्रभावना है, और मार्ग प्रभावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। ये क्यों भूल जाते हैं? तो भव्य बंधुओं, कि हमारे जीवन में एक बार नहीं 100 बार हमने सिर का मुंडन किया लेकिन कुछ नहीं गया। मूलतः जहां तक विषय विकार की संभावना है, चित्त में जो विकृतियां हैं, मन में जो कलुषताएं हैं, अचेतन में जो दाग लगा है, जो मैल लगा है, वहां तक हमारा दृष्टिकोण नहीं उठता, तब तक हमारा धर्म करना, सिर मुंडाना बेकार हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने हमें राज्य मार्ग का निर्माण करके दिखाया है, ताकि हम अंतर जगत के रूपांतरण के बाद उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। इसलिए तो आचार्य महाराज ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र को राज्य मार्ग कहा है, मोक्ष मार्ग कहा है, महामार्ग कहा है, स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का मार्ग कहा है। स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही मार्ग प्रभावना है। स्वयं को जानना ही मोक्ष मार्ग है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र के राज्य मार्ग पर चलकर ही हम मुक्ति के मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और वही मंजिल आपको प्राप्त करना है। समय आपकी हो चुकी है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बारे में, ज्ञान के बारे में, चारित्र के बारे में, रत्नत्र के बारे में कितना बोले उतना कम है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं सम्यक दर्शन की मात्र इतनी महिमा है कि पूरी धरती का कागज किया जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी कर दिया जाए, समंदर के पानी की शाही बनाई जाए, और उस सम्यक दर्शन का वर्णन लिखने के लिए विद्या की देवता साक्षात सरस्वती भी बैठ जाए तो सम्यक दर्शन का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हम 1-8 घंटा में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भव्य बंधुओं, उस सम्यक दर्शन की महिमा को समझो, जानो, अपने आत्मा का कल्याण करो। समय आपका हो गया है। रेणु आंटी की पूजा अभी प्रारंभ करने के लिए समय उनको देना पड़ेगा। आप पूजा करें, हम अपने परिणामों को सुधारने का प्रयास करें। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को ये रोक देता हूँ। जय महावीर।